हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डीडीसी। तो जैसे कि आप सबको पता है एसएससी जेई का नोटिफिकेशन आ चुका है और हमारी जो फॉर्म की डेट है वो स्टार्ट हो चुकी है। जो फॉर्म की डेट है वो कब से है? 26 जुलाई से लेके 18 अगस्त तक है। और एसएससी ने हमें काफ़ी सारे सरप्राइजेस दिए हैं। उन सरप्राइजेस में क्या है, जो हमारा पेपर 2 है, यानी कि जो पेपर 2 है वो सीबीटी होगा, यानी कि वो क्या होगा, ऑब्जेक्टिव बेस होगा। और दूसरा चेंज एसएससी जेई ने क्या किया है, एसएससी जेई ने इस बारी नेगेटिव मार्किंग पेपर 1 और पेपर 2 दोनों में 1/3 नेगेटिव मार्किंग कर दी है। तीसरी चीज, उन्होंने सीबीटी 2 में आपको जो है कैलकुलेटर अलाउड किया है। क्या किया है? कैलकुलेटर अलाउड किया है, यानी कि इस जो पेपर का जो नेचर है वो समहाउ जो है गेट जैसा ही होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, जो मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, यानी कि आज 1 अगस्त है और जो एसएससी का कैलेंडर, उस कैलेंडर के हिसाब से जो हमारा पेपर है वो कब हो सकता है? अक्टूबर के फर्स्ट या सेकेंड वीक में हो सकता है। यानी कि हमारे पास टोटल जो डेज है, मिनिमम जो है 60 डेज बचे हुए हैं, 60 दिन बचे हुए हैं। और 60 दिन में आपको सिविल के जो है सारे सब्जेक्ट कवर करने हैं। और सारे सब्जेक्ट को आपको जो कवर करने हैं प्रॉपरली, आपको सब्जेक्ट की प्रॉपरली नॉलेज होनी चाहिए, या आपको एक एक टॉपिक का प्रॉपर कंसेप्ट पता होना चाहिए। देखिए, आने वाले 60 दिन आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपकी स्ट्रैटेजी जो है वो डिपेंड करेगी आपके सिलेक्शन के ऊपर। तो आप जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते हैं उसको सॉलिड पढ़िए, सॉलिड प्रिपेयर करके चलिए, ताकि उसको एग्जाम में आप सही से परफॉर्म कर सके। देखिए, जो सब्जेक्ट्स है सिविल के, अगर आप देखें ओवरऑल 14 प्लस सब्जेक्ट है हमारे सिविल इंजीनियरिंग के, और 14 प्लस सब्जेक्ट को आपको सही से पढ़ना, उनके लिए प्रॉपर स्ट्रैटेजी बनाना बहुत जरूरी है। कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है, कौन सा सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट नहीं है, ये सारी चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो आप सबके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा कि एसएससी जे में आपको किस अप्रोच से चलना चाहिए। और ये अप्रोच अगर आप फॉलो करते हैं तो आपको काफी मैक्सिमाइजेशन जो है आपको बेनिफिट मिलेगा, अगर आप इस अप्रोच के साथ चलते हैं, अगर आप इस अप्रोच को फॉलो करते हैं। क्योंकि सिविल इंजीनियरिंग को अगर आप प्रॉपरली प्रिपेयर करते हैं तो आपको करीब करीब 1 साल या 1.5 साल की टाइम चाहिए होता है। ठीक है, बट हमारे पास अभी क्या है, 60 दिन है, यानी कि 2 मंथ है। 2 मंथ में आपको जो है एक प्रॉपर अच्छे अप्रोच में जो है प्रिपरेशन करनी है। चलिए देखते हैं क्या क्या प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होगी। तो ये वही बताया मैंने जो कि एसएससी जे में हमारा चेंजेस हुआ है। क्या चेंजेस हुआ है? जो पेपर 1 है 200 मार्क्स का होगा, 100 मार्क्स का नॉन टेक्निकल, 100 मार्क्स का टेक्निकल, राइट। और उसमें 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, 1/3 नेगेटिव मार्किंग है, वो आपको मेनली ध्यान रखना है। सिमिलरली पेपर 2 में, जो कि इस बार का मेजर चेंज है, अभी तक पेपर 2 जो होता था वो क्या होता था, रिटन एग्जाम होता था। अब क्या होगा, वो सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिव नेचर का होगा। ठीक है, और इसमें आपका कैलकुलेटर अलाउड है। और नेगेटिव मार्किंग कितनी है? अगेन यहाँ पे जो नेगेटिव मार्किंग है वो कितनी है? 1/3 है। ठीक है, और याद रखिएगा पेपर 2 जो है वो 300 मार्क्स का है। कितने का है बेटा? 300 मार्क्स का है, राइट। तो इन दोनों चीजों को आपको जो है ध्यान रखना है, इन दोनों चीजों पे आपको जो है फोकस करना है। चलिए अब बात करते हैं कि भाई हमारे सिविल इंजीनियरिंग में कितने सब्जेक्ट्स हैं और कौन कौन सब्जेक्ट को आपको मेनली फोकस करना चाहिए। तो ये सिविल इंजीनियरिंग के आपके सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, जिन सब्जेक्ट को आप पढ़े होंगे, सुना होगा, और जिनको आपको मेनली फोकस करना है, यानी कि स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी डिजाइन, स्टील, सॉइल इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, हाईवे, सर्वे, रेलवे, building material, concrete, hydrology, fluid mechanics, irrigation engineering, estimation and costing, valuation and turbine and pump। ठीक है, अगर बात करें प्रीवियस एनालिसिस की, अभी मैं आपके साथ एनालिसिस भी डिस्कस करूंगा। प्रीवियस एनालिसिस की बात करें 2004 से लेकर 2022 तक, आपके जो सब्जेक्ट्स हैं, जो मेनली सब्जेक्ट्स हैं, आप उन पे ध्यान दें और उन पे फोकस करें। ठीक है, बाकी आप किसी भी जेई की भी तैयारी कर रहे हैं तो आपको बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपके जेई के एग्जाम में सबसे ज्यादा पूछा जाता है। इसके अलावा एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन एक ऐसा टॉपिक है, एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हर एक जेई के पेपर में देखने मिलेगा। तो ये दोनों सब्जेक्ट, बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, आपको थॉरली प्रिपेयर करना चाहिए। ठीक है, बात करें और भी सब्जेक्ट्स, यानी कि सॉम, स्ट्रक्चर एनालिसिस, आरसीसी डिजाइन, स्टील, सॉइल इंजीनियरिंग, इन सब में आपको जो है कंसेप्ट की जरूरत है, प्रॉपर डेडिकेशन की जरूरत है, एक एक कंसेप्ट को समझने की जरूरत है। तो आप इन सब्जेक्ट को प्रॉपरली टॉपिक वाइज, सिलेक्टेड टॉपिक वाइज पढ़े, ताकि आपको चीजें जो है क्लियर हो। और इन सब्जेक्ट में अगर मैं बात करूं, ये जो सॉम है, स्ट्रक्चर एनालिसिस है, आरसीसी और सॉइल इंजीनियरिंग है, इन सब में काफी टाइम लगता है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है, और हमारे पास उतना टाइम नहीं है। हमें एक प्रिसाइज वे में, एक कंसंट्रेटेड वे में पढ़ाई करनी है, ताकि हम मैक्सिमाइजेशन यहाँ से ले सकें।
ठीक है। तो आपके साथ मैं ये पूरी स्ट्रैटेजी, ये जो पूरे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चंस आए हैं उसके बेस पे ये कुछ एनालिसिस हमने किया है कि भाई क्या क्या पूछा गया है और कितने क्वेश्चन किस किस सब्जेक्ट से आए हैं। ठीक है, तो अगर आप देखें पहले आप अगर फोकस करें तो बिल्डिंग मटेरियल, अगर आप बिल्डिंग मटेरियल को देख रहे होंगे तो बिल्डिंग मटेरियल एक ऐसा सब्जेक्ट है, बिल्डिंग मटेरियल आपका एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हर साल एग्जाम में पूछा गया है और विद द गुड वेटेज। चाहे आप किसी भी एग्जाम किसी भी ईयर में देख ले, चाहे वो 2004 की बात करें या किसी में बात करें, लास्ट ईयर 2022 में इसमें 60 क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये सारे पेपर्स का जो है एवरेज है। सिमिलरली एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर साल पूछा गया और इस लास्ट के 2-3 इयर्स में अगर आप देखें तो इसका वेटेज काफी ज्यादा गया है, तो आपको इस सब्जेक्ट पे भी काफी ध्यान देना है। उसके अलावा अगर आप देखें तो ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, जिसमें हाईवे इंजीनियरिंग और रेलवे इंजीनियरिंग दोनों इंक्लूडेड है, प्लस आपका सर्वे भी एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको हर एक जेई के पेपर में मिलेगा। ठीक है, हर एक जेई के पेपर में मिलेगा। तो ये सारी एनालिसिस है। ठीक है, आपको जस्ट देखना है कि भाई हाँ ये सब्जेक्ट इंपॉर्टेंट है और इन सब्जेक्ट को पढ़ ले। देखिए अभी मैं बोल रहा हूं कि कोई ट्रेंड फॉलो नहीं होता। हाँ, हालांकि बिल्डिंग मटेरियल और एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि हर साल पूछा जाता है, बाकी सब्जेक्ट में कोई भी ऐसा ट्रेंड फॉलो नहीं होता। तो आप क्या करें, जो सब्जेक्ट्स हैं उनको प्रॉपरली पढ़ें, जो थ्योरी सब्जेक्ट है उनको थॉरली कर लें, बाकी जो कंसेप्चुअल सब्जेक्ट्स हैं उनके कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक्स आप पढ़ें ताकि आपकी प्रिपरेशन सही मोड पे हो पाए। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं भाई क्या करना चाहिए और किस बुक से आपको प्रैक्टिस करनी चाहिए, किस बुक से आपको जो है प्रैक्टिस करनी चाहिए। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई कौन सी बुक्स प्रिफर करें और किस बुक से हम प्रैक्टिस करें। ठीक है, तो सबसे पहले आपको एसएससी जेईई पीवाईक्यू किसी भी पब्लिकेशन की आप ले सकते हैं, चाहे आप मेडीजी की ले लीजिए या आईएएस मास्टर की ले लीजिए, क्योंकि ये स्टैंडर्ड इंस्टीट्यूट है जहां से आप अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो एसएससी जेईई पीवाईक्यू की प्रीलिम्स की बुक आप ले लीजिए और इस बुक को अभी से प्रिपेयर करिए। जैसे ही आपका सब्जेक्ट कंप्लीट हो जाता है उसकी प्रैक्टिस करिए और टिल एग्जाम तक आप इस बुक को 3 to 4 टाइम्स प्रैक्टिस करके जाए। ठीक है, देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप्स है कि आप पढ़ाई तो आपने कर ली, कई बार क्या होता है लोग बड़े बड़े इंस्टीट्यूट से पूरी प्रिपरेशन कर लेते हैं बट स्टिल उनको नहीं पता होता कि भाई प्रैक्टिस कैसे करें या कैसे हम पेपर को क्वालिफाई करें। तो आपको सबसे पहले आपने जैसे ही प्रिपरेशन कर लिया, आपने जैसे भी सब्जेक्ट प्रिपेयर कर लिया, आपको तुरंत अपना चेक करना है, क्योंकि जब तक आप चेक नहीं करोगे कि आप कहां पे लाए कर रहे हो आपको समझ नहीं आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप क्या करें, एसएससी जेईई पीवाईक्यू लगाएं 3 to 4 टाइम्स मिनिमम टिल अक्टूबर तक आपको 3 to 4 टाइम्स जो है एसएससी जेईई पीवाईक्यू लगाना है। ठीक है, उसके अलावा अगर आपके पास स्टैंडर्ड टाइम है, थोड़ा सा टाइम है, तो आप गुप्ता एंड गुप्ता बुक प्रेफर कर सकते हैं। ठीक है, बाकी ये जो नीचे मैंने दिया है दैट इज ईएससी वॉल्यूम 1 एंड वॉल्यूम 2 और यूथ कंपटीशन, ये अभी के लिए नहीं है, जब आप सीबीटी 2 में जाते हैं तब आप प्रिपेयर कर सकते हैं। और ईएससी के छोटे छोटे क्वेश्चन जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो करिए, वो मेनली आपके सीबीटी 2 के लिए। ठीक है, अभी इतना टाइम हमारे पास नहीं है कि हम फोकस कर सके। जैसे ही आपका पेपर 1 हो जाता है, आपको समझ आता है कि हाँ भाई हम क्वालिफाई कर रहे हैं, तो आप प्रिपेयर करिए। ठीक है, तो उसके लिए आप ये जो है बुक्स प्रिफर कर सकते हैं, प्लस गुप्तन गुप्ता। देखिए गुप्तन गुप्ता के बारे में आपको मैं बता दूं, गुप्तन गुप्ता जो बुक है वो 1986 से बनी हुई है और अभी तक मार्केट में चल रही है, क्योंकि ये बुक की जो इंपॉर्टेंस है, आप किसी भी जेई के पेपर देखें, जो पहले जेई के पेपर होते थे, आई के पेपर होते थे, वो डायरेक्टली इस बुक से आते थे। ठीक है, तो ये बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप इस बुक को जरूर अपने साथ रखें। और जितने भी प्रिपरेशन की ये बुक्स है ये आपके पास होनी चाहिए टिल सिलेक्शन तक आपके पास ये बुक्स होनी चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं भाई क्या करना है, कैसे प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले देखिए, आप किसी भी लेवल से स्टार्ट कर रहे हैं, अगर आप 0 लेवल से स्टार्ट करने जा रहे हैं तो आप सबसे पहले सब्जेक्ट को समझिए और उसके टॉपिक को देखिए कि कौन कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है और किस किस टॉपिक पे आपको फोकस करना चाहिए। ठीक है, तो ये कुछ सेलेक्टेड मैं टॉपिक निकाल के लाया हूं। अगर आपके पास टाइम का कंसर्न है तो आप ये टॉपिक भी करके जाएंगे, वो भी आपके लिए सफिशिएंट है, आपके एग्जामिनेशन के लिए मोर देन सफिशिएंट है। अब ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं भाई, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, तो पहले में मैंने रखा है सॉम और स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है, इसमें मैंने जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं, जो लास्ट 10 साल से 15 साल से पूछे जा रहे हैं, जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है वो मैंने रखे हैं, जिसमें आपको इलास्टिसिटी कांस्टेंट्स के बारे में पढ़ना चाहिए, टाइप्स ऑफ बीम जिसमें डिटर्मिनेट इंडिटरमिनेट सी निकालना सीखिए, बेंडिंग मोमेंट, शियर फोर्स, टॉर्शन ऑफ अ बीम आपको पढ़ना चाहिए, स्लोप एंड डिफ्लेक्शन
के कुछ फॉर्मूले हैं, फॉर्मूले इजी फॉर्मूले होते हैं, उनके कंसेप्ट देख लीजिए, मोहर एरिया थ्योरम देख लीजिए, ये सारे कंजुगेट बीम मेथड देख लीजिए, ये सारे मेथड आपको थोड़े थोड़े कवर करने हैं ताकि आपको जो है टॉपिक समझने में आसानी हो। तो ये सिलेक्टेड टॉपिक है। सिमिलरली सॉइल, सॉइल का भी काफी वेटेज रहता है एसएससी जेईई में, तो इसमें आपको प्रॉपर्टीज एंड क्लासिफिकेशन ऑफ अ सॉइल को पढ़नी है। प्रॉपर्टीज ऑफ अ सॉइल आप जरूर करके जाएं क्योंकि एसएससी जेईई में सबसे ज्यादा इसी से क्वेश्चंस आए हैं। ये टॉपिक को आप प्रॉपर्ली थॉरली अच्छे से टाइम देके पढ़ सकते हैं। उसके अलावा परमियाबिलिटी भी एक ऐसा टॉपिक है जो कि फॉर्मूला बेस्ड होता है, थोड़े बहुत कंसेप्ट हैं और स्कोरिंग चैप्टर है। उसके अलावा आप कंसोलिडेशन में फोकस करें, कंसोलिडेशन टॉपिक भी अच्छा इंपॉर्टेंट होता है। एंड द फाउंडेशन, फाउंडेशन में आप क्या करें, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले देख लें, एक दो कंसेप्ट देख लें, दैट इज सफिशिएंट, उससे ज्यादा आपको नहीं फोकस करना है। इसमें एक दो थ्योरी क्वेश्चन भी आए हैं, जैसे पूछा है कि भाई सेलो फाउंडेशन एज पर स्कैम्पटन क्या होगा, या डी फाउंडेशन एज पर तजागी क्या होगा। ये सारी चीजें आपको थोड़ी थोड़ी जो डेफिनेशन आपको मेनली फोकस करना है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा सब्जेक्ट है आरसीसी, आरसीसी डिजाइन। ठीक है, तो रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट की बात करें तो इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले तो कोडल लैंग्वेज, जितने कोड के क्वेश्चंस आए हैं वो सारे पढ़ लीजिए, वो बहुत जरूरी है, वो आपको सारे क्लियर होने चाहिए कि भाई कोड में ये चीज पूछा गया है। और अगर बात करें ना आरसीसी की, आरसीसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें सबसे ज्यादा सब्जेक्टिव पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव उतने ज्यादा नहीं बनते। ऑब्जेक्टिव जो बनते हैं वो कोडल लैंग्वेज के बनते हैं, तो आप क्या करें, पहले कोडल लैंग्वेज को अच्छे से कर ले। ठीक है, उसके अलावा मैंने कुछ कुछ इसमें टॉपिक्स लिखे हैं, जैसे कि WSM LSM, बेसिक फॉर्मूला एंड कोड आपको पढ़ना है। फुटिंग एंड कॉलम स्लैब में भी कोड वेट क्वेश्चन देखने हैं, बॉन्ड स्ट्रेंथ एंड डेवलपमेंट लेंथ। तो ये टॉपिक्स है जो आप कर सकते हैं और बहुत ही कम टाइम में आप आरसीसी को प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, आपको आरसीसी में मेनली फोकस करना है कोड पे। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज स्टील। ये भी एक सब्जेक्ट है जो कि काफी ज्यादा वेटेज रखता है। इसमें आपको फास्टनर के बारे में पढ़ना है, यानी कि फास्टनर यानी कि बोल्ट के बारे में आपको पढ़ना है, यानी कि आपको बोल्ट के बारे में पढ़ना है, प्लस आपको किसके बारे में पढ़ना है, वेल्ड के बारे में पढ़ना है, टेंशन कंप्रेशन मेंबर एंड रूफ। ठीक है, अब रही बात कि भाई इसमें क्या क्या प्रिपेयर करें और कैसे प्रिपेयर करें। टेंशन मेंबर कंप्रेशन मेंबर के आपको फॉर्मूले पढ़ लेने। ठीक है, ग्रॉस एरिया एल्डिंग का, नेट एरिया एल्डिंग का क्या फॉर्मूला होता है, ब्लॉक शियर स्ट्रेंथ क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, सिलेंडरनेस रेशियो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। कंप्रेशन मेंबर से मेनली वही क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि सिलेंडरनेस रेशियो के आपके बहुत सारे क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, लेसिंग क्या होता है, बैटन्स क्या होता है, ये सारे टॉपिक्स आपको जो है थॉरली पूरे पता होनी चाहिए। ठीक है, बेसिकली इसमें भी आपको कोड करना है, कोड प्रेफर करना है। और कौन सी कोड यूज होती है, कौन सी कोड यूज होती है भाई साहब इसमें, IS 800, IS 800 2007। तो ये कोड आप अपने पास रखें, इससे रिलेटेड आप जितने भी कंसेप्ट पढ़ सकते हैं पढ़िए, ये टॉपिक से रिलेटेड जितने भी कंसेप्ट आए हैं वो आप सारी चीज पढ़िए ताकि आपको कम समय पे अच्छे से प्रिपरेशन कर पाए। ठीक है, और आरसीसी में आपको पता ही कौन सी कोड यूज होती है, आरसीसी में कौन कौन सी कोड यूज होती है, IS 456 2000 आप थोड़ा सा रीड करें। उसके अलावा IS 1905, ठीक है, ये भी आप पढ़ सकते हैं जो कि मैसनरी वॉल के लिए होता है, ये भी यूज होता है, इसको भी आप थोड़ा सा रीड करके जाए। इसके अलावा अर्थक्वेक के लिए है IS 1893, ये भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके अलावा IS 1343 है प्रीस्टेस कंक्रीट के लिए। ठीक है, तो इनसे तो खैर उतने क्वेश्चंस नहीं बनते हैं, आप इनके कोड के नाम जान सकते हैं कि कौन सा कोड किस में यूज होता है। ठीक है, जैसे IS 875 किस में यूज होता है, IS 3370 जो कि वाटर टैंक के लिए होता है, तो कौन सा कोड किस में यूज होता है वो बेसिकली आपको जानकारी होनी चाहिए। चलिए अब आगे बात करते हैं, आगे भाई कौन सा सब्जेक्ट है, आगे जो सब्जेक्ट है हमारा सर्वे है, सर्वे। और मैंने आपको पहले ही बताया कि सर्वे कैसा सब्जेक्ट है, ऐसा सब्जेक्ट है जो कि सबसे ज्यादा पूछा जाता है आपके जेई या एई के एग्जामिनेशन में। तो सर्वे में खैर मैंने कुछ चुनिंदा टॉपिक्स दिए हैं कि आप जो इनको प्रिपेयर कर लें, अगर आपके पास टाइम का कंसर्न है, अगर आपके पास टाइम का कंसर्न है तो ये चुनिंदा टॉपिक आप जो है कर सकते हैं। ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, ये कौन कौन से टॉपिक्स हैं, एक तो फंडामेंटल कंसेप्ट आपको अच्छे से करना चाहिए, थियोडोलाइट एंड लेवलिंग के बारे में आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए। ठीक है, ये एक ऐसे टॉपिक्स है जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको प्रॉपर्ली करना चाहिए। डन। नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है हमारा फ्लूइड मैकेनिक्स है, द नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो फ्लूइड मैकेनिक्स है। और फ्लूइड मैकेनिक्स में कुछ चैप्टर्स हैं जैसे कि फ्लूइड प्रॉपर्टी है, काइनेमेटिक, डायनामेटिक, फ्लो थ्रू पाइप, ऑफ ओशियप एंड टरबाइन, ये मैंने यहाँ पे सारी चीजें ऐड कर दी है। टरबाइन और ओशियप की आप सिर्फ फॉर्मूले देख के जाएं, मोर देन सफिशिएंट, उसमें ज्यादा कंसेप्ट आपको नहीं लगाना, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूले पे फोकस कर लें।
पहला चैप्टर फ्लूइड प्रॉपर्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। काइनेमैटिक्स और डायनामिक्स एक ऐसे टॉपिक हैं जो कि ऑब्जेक्टिव में सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं, यानी कि आपको बर्नौली इक्वेशन, जैसे डायनामिक की बात करें बर्नौली इक्वेशन, कंटिन्यूटी इक्वेशन, इन सब में आपको जो है प्रॉपर जो है फोकस करना चाहिए, ठीक है। और लास्ट जो है हाईवे और रेलवे की बात करें, हाईवे और रेलवे की, तो इसमें भी कुछ कुछ चैप्टर्स हैं जो मैं आपको बता दे रहा हूं जो आपको प्रिपेयर करने चाहिए, जैसे कि ज्योमेट्रिक डिजाइन है, ट्रैफिक है, हाईवे है, रेलवे के फॉर्मूले हैं, ठीक है। रेलवे इंजीनियरिंग बहुत ही माइनर आता है, ज़्यादा क्वेश्चंस नहीं पूछे जाते हैं इसके, जस्ट एक दो कुछ लैंग्वेज है वो पढ़ लीजिएगा और फॉर्मूला पढ़ के जाइएगा, ठीक है। तो ये वो सब्जेक्ट्स हैं, ये वो सब्जेक्ट्स हैं जहाँ पे आप सिलेक्ट कर सकते हो, जहाँ पे आप टॉपिक वाइज थोड़ा सा पढ़ सकते हो, क्योंकि देखो टाइम का कंसर्न है, आपको 60 दिन भले ही ज्यादा लग रहे हैं, ये बहुत ही कम टाइम है और बहुत ही कम टाइम में आपको मैक्सिमाइजेशन निकालना है, ठीक है। देखिए स्मार्ट स्टडी करिए, आप हार्डवर्क, मानता हूं मैं हार्डवर्क आपको उस जगह तक पहुंचा सकता है, पर अभी हमारा जो है हार्डवर्क के साथ साथ स्मार्ट स्टडी भी चाहिए। तो आपको एक प्रॉपर अप्रोच, एक प्रॉपर टॉपिक पता होना चाहिए कि भाई इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और वही टॉपिक्स आपको क्या करने हैं, प्रिपेयर करने हैं, राइट। चलिए, तो ये पूरे सब्जेक्ट के मैंने टॉपिक्स आपको बता दिए हैं कि ये सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनको आपको प्रॉपरली प्रिपेयर करना है। अब रही बात ये जो सर्वे है, सर्वे अगर आपके पास टाइम है ना तो आप सर्वे को जो है थॉरली कर सकते हो, और हाईवे को भी आप थॉरली कर सकते हो अगर आपके पास टाइम बचता है। अभी तो मैंने इसमें कुछ सेलेक्टेड टॉपिक आपको सर्वे और हाईवे में बता दिए, पर अगर आपके पास टाइम बचता है तो आप इसको थॉरली कर सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं कि वो सब्जेक्ट जिनको आपको पूरा कवर करना है, जिसपे आपको कुछ भी चीज नहीं छोड़ना है। अभी भी बोल रहा हूं ये वैसे सब्जेक्ट है जो कभी भी पूछे जा सकते हैं, किसी भी टॉपिक से पूछ रहा है, यहाँ पे कोई भी फिक्सिटी नहीं है। ये कौन कौन से सब्जेक्ट हैं भाई साहब, कौन कौन से सब्जेक्ट हैं, ये कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं। पहला है बीएमसी, ठीक है। बीएमसी के लिए क्या करिए, कोई स्टैंडर्ड बुक नहीं उठानी है, कोई भी स्टैंडर्ड बुक नहीं उठानी है, नॉर्मल किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का प्रॉपर नोट्स ले लीजिए। अगर आपको नोट्स नहीं मिल रहा है, टीडीसी क्लासेस ऐप में जाइए, वहां पे प्रॉपरली नोट्स मैंने अपलोड किए हैं, बहुत सारे इंस्टीट्यूट के भी ऐप अपलोड है वहां पे। उसके अलावा आप हमारे कोचिंग के भी इंस्टीट्यूट के भी आप देख सकते हैं नोट्स, जिसमें आपको थॉरली मिल जाएगा कि कैसे आपको प्रिपेयर करना चाहिए, ठीक है। तो ये ऐप में जाके आप चेक कर सकते हैं। अभी भी बोल रहा हूं इसके लिए कोई भी स्टैंडर्ड बुक मत उठाना, मार्केट में बहुत सारी बुक है, एसके दुग्गल है, बीसी पूनमिया है, ये सारी बुक्स आपको प्रेफर नहीं करनी है, आपको क्या करनी है, डायरेक्टली किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट का नोट्स उठाना है, क्लियर है। सिमिलरली एस्टिमेशन एंड वैल्यूएशन, इन दोनों सब्जेक्ट को थॉरली करिए, डिटेल्स में करिए और अच्छे से पढ़ के जाइए, क्योंकि आप किसी भी जेईई या एई के पेपर को दे रहे हैं, ये दोनों सब्जेक्ट आपको हमेशा मिलेंगे। एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग है, इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में आप कुछ कुछ टॉपिक जो है स्किप कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं, जो डिजाइनिंग वाला है, जैसे सीवरेज डिजाइन, ये सब क्वेश्चंस नहीं आते हैं, पहला चैप्टर इंपॉर्टेंट हो जाता है, उससे क्वेश्चंस आए हुए हैं। उसके अलावा सीवर के जो क्वेश्चंस है थोड़े से स्टैटिक बेस्ड क्वेश्चंस है वो पूछे जाते हैं, टेस्ट से आप पढ़ सकते हैं, जैसे फिजिकल पैरामीटर या केमिकल पैरामीटर पढ़ते हैं, तो वो सारी चीजें आप देख सकते हैं। लास्ट है इरिगेशन एंड हाइड्रोलॉजी, दोनों सेम नेचर के हैं, आप दोनों को चाहें तो एक साथ प्रिपेयर कर सकते हैं। इसमें भी कुछ कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ही आप पढ़िए, ठीक है। फिर भी अगर टाइम है तो थॉरली आप कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपने इस समय पे आपने कंप्लीट कर लिया है तो आप सर्वे को डिटेल्स में पढ़ें, सर्वे को जरूर डिटेल्स में पढ़ें, प्लस हाईवे को डिटेल्स में पढ़ें, ठीक है। और अगर टाइम बचता है तो सॉइल भी आप डिटेल्स में देख लें, क्लियर है। तो ये सब्जेक्ट्स हैं जिनको आपको प्रॉपरली एक स्ट्रैटेजिक वे में फॉलो करना है ताकि आप सही प्रिपरेशन कर पाए। अब रही बात कि भाई शॉर्ट नोट्स भी बनाना है, तो आपको शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है, जो भी आप टॉपिक्स पढ़ते जा रहे हैं आपने उसके क्वेश्चंस लगा लिए, प्रॉपर प्रैक्टिस कर लिए, फिर उसको आपको शॉर्ट नोट्स में डालना है। अब कुछ की पॉइंट्स मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा कि भाई कौन कौन से चीजों को आपको ध्यान रखना है जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, और किन किन चीज को आपको अवॉइड करना है, किन किन चीजों को आपको जो है अवॉइड करना है। तो देखिए पहला पॉइंट है कि भाई प्रिपेयर करिए शॉर्ट नोट्स, कब, अगस्त एंडिंग तक, आपके पास 1 महीने है, 1 महीने में आप पूरा का पूरा शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लें, ठीक है। आप ट्राई करें कि मैक्सिमम जो है 8 से 9 सब्जेक्ट या 7 से 8 सब्जेक्ट आप प्रिपेयर कर पाएं और उनके शॉर्ट नोट्स आपके पास बन जाए, ठीक है। सबसे पहले न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट आप कवर करें, क्योंकि उनके लिए आपको टाइम चाहिए होगा, उनके लिए आपको कंसेप्ट बनाने में टाइम चाहिए होगा, तो सबसे पहले आप न्यूमेरिकल वाले सब्जेक्ट करें। थ्योरी वाले जो सब्जेक्ट है वो थोड़ा थोड़ा सा करते जाए, ठीक है, क्योंकि थ्योरी अभी हम भूल भी सकते हैं, उतना टाइम है, जब लास्ट के 1 मंथ होंगे तो थ्योरी पे आप फोकस कर सकते हैं, ठीक है। बट शॉर्ट नोट्स जरूर प्रिपेयर कर ले, क्योंकि शॉर्ट नोट्स आपको लास्ट में काम आएगा। अब भाई शॉर्ट नोट्स में क्या क्या होना चाहिए इसका मैं अलग से आपको वीडियो भी बना के बताऊंगा। खैर आप शॉर्ट नोट्स में याद रखिएगा कि आपको पहले तो फॉर्मूले पता होने चाहिए भाई, जो जो फॉर्मूले है वो डालिए, आप इंपॉर्टेंट कंसेप्ट ऐड करिए,
प्लस आपको कुछ पीवाईक्यू से इंपॉर्टेंट चीज मिली वो मेंशन करें, ठीक है। आपने कोई टेस्ट दिया है उसमें जो मिस्टेक्स कर रहे हैं वो भी आप मेंशन करें। वैसे मिस्टेक्स बुक्स आप अलग से भी बना सकते हैं, ठीक है। याद रखिएगा शॉर्ट नोट्स में आपको ज्यादा चीजें नहीं डालनी रहती, इंपॉर्टेंट चीज डालनी रहती है ताकि आप विद इन 1 आवर्स या विद इन सेकेंड्स आप चीजों को जो है रिकॉल कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि भाई मैक्सिमम टाइम किसको देना है। देखिए अगर हम बात करें टेक्निकल नॉन टेक की, टेक्निकल जो है हमारा कितने का आ रहा है, टेक्निकल आ रहा है 400 का, और नॉन टेक कितना आ रहा है, अगर पेपर 1 पेपर 2 दोनों को मिला के बात करें, नॉन टेक हमारा 100 का आता है और टेक्निकल कितने का आता है, 400 का आता है। तो हमें जितना टाइम किस पे ज्यादा देना चाहिए, टेक्निकल में। किसमें देना चाहिए, टेक्निकल में। आप नॉन टेक में टाइम दे भी रहे हैं तो आपको किसमें देना चाहिए, रीजनिंग में, क्योंकि भाई साहब रीजनिंग कितने की आती है पेपर 1 में, 50 नंबर की तो सिर्फ रीजनिंग आती है। तो आप ज्यादातर फोकस किस में करें भाई साहब, रीजनिंग में करें। और उसके बाद जो है 50 नंबर जो आपकी आती है जीएस जीके की, जनरल अवेयरनेस की, तो इसकी भी आप प्रिपरेशन कर सकते हैं। करंट अफेयर से अवेयर रही, क्योंकि लास्ट कुछ ईयर्स में जो है करंट अफेयर काफी ज्यादा पूछा गया है। डन। बाकी इसकी पूरी प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी हमारे चैनल में पड़ी है, आप देख सकते हैं। संध्या मैम ने इसके बारे में प्रॉपर्ली बताया हुआ है, तो आप वो भी देख सकते हैं अगर आप कुछ हेल्प लेना चाहते हैं कि भाई कैसे प्रिपेयर करें जीएस और जीके के लिए। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि प्रैक्टिस मोर फ्रॉम पीवाईक्यू 3 to 4 टाइम्स इन अ टाइम। मैं पहले ही आपको बता चुका हूं कि भाई क्या करें, प्रैक्टिस करें, सबसे ज्यादा आप प्रैक्टिस करें, पीवाईक्यू को मैक्सिमम टाइम लगाएं, क्योंकि आप जिस पेपर के लिए जा रहे हैं अगर उसके क्वेश्चंस आपने प्रैक्टिस नहीं किए तो आपकी प्रिपरेशन जो है वो क्या है, अधूरी है। टारगेट करें कि मिनिमम जो है 3 से 4 बार आप 3 to 4 टाइम जो है पीवाईक्यू लगा के जाएं। क्लियर है। नाउ प्रिपेयर अ 2 सब्जेक्ट इन अ डे। इसका मतलब है कि 2 सब्जेक्ट भाई एक दिन में पढ़ें। मतलब जैसे आपने कोई सब्जेक्ट स्टार्ट किया, जैसे कि आप कोई न्यूमेरिकल सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं उसके साथ थोड़ा थोड़ा थ्योरी सब्जेक्ट भी पढ़ते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने अगर 100 में स्टार्ट किया स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल, तो आप उसके साथ क्या करें, उसके साथ आप बीएमसी पढ़ सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगा, आप थोड़े से बोर भी नहीं होंगे और पढ़ते भी रहेंगे। साथ में साथ आप नॉन टेक का भी प्रैक्टिस करें, नॉन टेक का भी प्रैक्टिस करें, ठीक है। आपका जो भी टाइम है, आपका जो भी टाइम है 100% अगर आप टाइम दे रहे हैं तो उसमें से 70% आप टेक्निकल को दो, 30% आप नॉन टेक के दें, और उसमें भी सबसे ज्यादा किसको वेटेज दें, रीजनिंग को वेटेज दें, ठीक है। उसके अलावा बात करते हैं फिक्स योर शेड्यूल एटलीस्ट 7 to 9 आवर्स, ठीक है। अभी देखिए कितने दिन बचे हैं भाई, 60 दिन बचे। 60 दिन में आपको मैक्सिमम निकालना है ना, तो अभी ना सारी डिस्ट्रैक्शन ऑफ कर दो, मोबाइल खुले दिन के लिए थोड़ा सा ऑफ कर दो, सिर्फ काम के लोगों से बात करो, ठीक है। और जो इस कंपटीशन में जुड़े हुए हैं, जो थोड़े मोटिवेटेड लोग हैं, जो आपको मोटिवेटेड करते हैं, उनसे जुड़िए। ऐसे लोगों से मत जुड़िए जो आपको डिस्ट्रैक्ट करते हैं, उनसे आप बिल्कुल संबंध मत रखिए। अभी 2 महीने आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए एक बारी सरकारी नौकरी मिल जाती है ना तो जिंदगी बहुत अच्छी हो जाती है। तो आपको क्या करना है, अभी सिर्फ और सिर्फ आपका फोकस होना चाहिए कि भाई मुझे सरकारी नौकरी चाहिए और मैं एसएससी जेईई का प्री निकाल के मानूंगा। तो आपको क्या करना है, आपको अपना शेड्यूल फिक्स करना है कि भैया मैं 7 से 9 घंटे तो पढ़ूंगा ही, और जब तक 7 से 9 घंटे नहीं पढ़ूंगा तब तक मेरा कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। उसके अलावा अपना ना टाइम टेबल फिक्स करके रखेंगे, भाई मैं इतने घंटे पढ़ूंगा और ये सब्जेक्ट में करूंगा। पूरा आपके पास एक रोड मैप होना चाहिए कि आप इस मंथ क्या करने वाले हैं, इस वीक क्या करने वाले हैं और इस दिन क्या करने वाले हैं। एक डायरी बनाइए, उसमें प्रॉपर नोट करिए। चलिए हाँ भाई, अवॉइड स्टैंडर्ड बुक। जो ये सोच के चलते हैं कि सर टाइम है, 60 दिन है, 2 महीने हैं सर, आराम से कर लेंगे, और क्या करते हैं स्टैंडर्ड बुक यूज करते हैं। तो अभी टाइम नहीं है कि आप स्टैंडर्ड बुक यूज कर पाए, स्टैंडर्ड बुक यूज करने का टाइम नहीं है। तो आप स्टैंडर्ड बुक को क्या करें, अवॉइड करके चले, स्टैंडर्ड बुक को आप बिल्कुल यूज ना करें, ठीक है। चलिए अब लास्ट है हमारा भाई कि टेक प्रॉपर स्लीप। देखिए अगर आप प्रॉपर सोएंगे, प्रॉपर नींद लेंगे, तभी आपकी मेमोरी जो है रिलैक्स होगी, आपकी रिकॉल करने की क्षमता बढ़ेगी। सुबह जब आप उठते हैं थोड़ा सा मेडिटेशन करें और दिन भर का प्लान बनाएं कि भाई आज ये पढ़ूंगा, ये सब्जेक्ट मैं पढ़ूंगा और इस तरीके से तैयारी करूंगा, ठीक है। तो आप सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि प्रॉपर स्लीप लें, प्रॉपर पानी पिएं, प्रॉपर अच्छा फूड खाएं, जंक फूड ना खाएं, ताकि आप हेल्दी रहें और प्रिपरेशन सही से कर पाएं, ठीक है। तो आई होप कि आप सबको ये चीज समझ आई होगी, आप सही से समझ पाए होंगे कि क्या आपको करना है और कैसे प्रिपरेशन करना है। बाकी आपको कोई भी प्रॉब्लम हो या किसी भी तरीके के आप हेल्प लेना चाहते हैं तो आप टीडीसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। हम ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों माध्यम से अवेलेबल हैं। ऑनलाइन हमारा क्रैश कोर्स ओपन हो चुका है, आप उससे भी जुड़ सकते हैं। सिविल इंजीनियरिंग में काफ़ी आपको दिग्गज मिलेंगे, काफ़ी अच्छी अच्छी टीम है हमारी, चाहे वो नॉन टेक्निकल की टीम हो, चाहे टेक्निकल की टीम हो, सिविल इलेक्ट्रिकल मैकेनिकल तीनों में आपको दिग्गज प्लेयर मिलेंगे। तो आप जुड़
सकते हैं और अपनी प्रिपरेशन को मैक्सिमाइजेशन कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप ऑफलाइन हमसे जुड़ना चाहते हैं तो हमारा लक्ष्मी नगर में ऑफलाइन सेंटर है, आप वहाँ पे भी कनेक्ट कर सकते हैं, आपसे आप हमसे आके मिल सकते हैं। तो थैंक यू सो मच, आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी।